हाँ चलिएगा तो हाँ सुनिएगा तो फिर से आएगा अपना। तो फिर से हम लोग जा रहे हैं नया चैप्टर पढ़ने, नया जोश और नया उमंग के साथ। तो चैप्टर का नाम ऊपर लिख लीजिएगा, हेड में छीनक। चलो सब कोई मेरे साथ साथ में लिखते चलेंगे, छीनक जिसको कहते हैं फ्रास्टम, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रास्टम। चलो हेड में सब कोई लिख लीजिएगा, छीनक फ्रास्टम, छीनक फ्रास्टम। छीन आए पहले लिखो ना, दशमलव हटा ना, दशमलव लिख लो। अच्छा अभी लिखा था। तो सर सबसे पहले हम समझे कि छीनक कथी के करेला। तो चलो बोर्ड पर आ जाओ। जैसे हम ऐसे एक चीज बना दिए, तो ये बताओ ये कथी का आकृति हुआ। अब एकरा के तो बीच में से आरी पर से काट दे, ऐसे ऐसे करके। तो जब काट देला तो ये निकल गया। तो ऊपर वाला चीज कथी हो जाएगा। अच्छा इसको अलग अलग बना दो। ऊपर वाला चीज एगो ऐसे दिखाई देगा और नीचे वाला चीज एगो ऐसे दिखाई देगा। बताओ दिखाई देगा कि नहीं जी। तो ऊपर वाला शंकु हो गया और जो नीचे वाला हुआ ना, इसी को हम लोग कहते हैं छीनक। कितना सुंदर नाम है, छीनक। तो छीनक इसको कहते हैं, समझ गए। अच्छा जब ऐसे हुआ ना, तो ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी। अब मान लो कि उल्टा दिया तो ऐसे नहीं हो गया जी। तो इसकी आकृति ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ हो सकती है। तो एक छीना का फोटो बना दो हम ना, ओरिजिनल। चलो ओरिजिनल छीना का फोटो। अभी खाली सूत्र हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। और फिर इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। हाँ जी, तो एक छीनक बना दो। गप ना कहने बढ़िया चीज बनाए ना जी। तो ये हुआ पप्पू, गोदाम में जाए के बका तो आराम से समझा ना बोल। चला थोड़ा लड़की तो सीधा बैठ जा, तनी और सीधा हो जा। मुझको दिक्कत है इसलिए बोल रहा हूँ। चलो दिक्कत है तो ना। हाँ चलो तो हाई कहते हो गया छीनक। तो जब छीनक हुआ ना, तो सर ये तो छीनक हो गया। अब इसके जैसे हम लोग नीचे करेंगे ये हो जाएगा कथी, सम। तो जैसे हम एक गिलास के उदाहरण लो, गिलास तो यहाँ पे तत्काल में नहीं है ना, मान लिया। गिलास ऐसे नहीं दिखाई दे रहा। कैसे तो बागड़ आदमी है जी। तो चाय पिए वाला गिलास वाली तो मैंने गिलास का हुआ। बागड़ आदमी के आँख से ना। तो चलो देख। अच्छा वो सब बात हटाइए। तो इसके आकृति का कोई चीज बताइए सर। बाल्टी हो गया, अच्छा गिलास भी हो गया, और बहुत चीजें हो गया ना। चलो हाँ चलो समझ गए। हाँ समझ लो बाल्टी है, लेकिन बाल्टी इसको नहीं कहेंगे, छीनक कहेंगे। तो जैसे एगो नकली शंकु बना दे रहा हूँ, शंकु एक हो गया। तो ये बताओ नीचे आपस में बातें मत करो ना, तो है सूत्र जिंदगी में नहीं याद होगा कभी। है सूत्र नहीं समझ के याद करोगे ना, फर्स्ट टाइम काहे नहीं लिखा है, काहे कि याद नहीं होता है इसलिए। तो बताओ इसमें एगो ऐसे वृत्त नीचे होगा, एगो ऊपर भी वृत्त होगा, और हाई आपका एल हो गया, फिर एक ऊंचाई। तो इसमें भी हाई एल नहीं हो जाएगा। और जो साफा खाड़ा रहता है, थोड़ा टेढ़ा हो गया ना, जो साफा खाड़ा होता है इसको ऊंचाई कहते हैं एच,
और एमें दो गो त्रिज्या एगो R1 R2 है, 2 है छोड़ सके पढ़ा लेंगे। चलो है नीचे लिखते हैं R2, तो एगो R1 एगो R2। अब एकरा के मिटा दो। तो सबसे पहले कोई पूछे कि तुम छिन्नक के वक्र पृष्ठ बताओ। छिन्नक के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ आराम आराम से समझबो बोल। तो वक्र पृष्ठ कहा जाला जैसे हम छिन्नक बना देंगे, थोड़ा डुप्लीकेट छिन्नक बना देंगे, ठीक है हाँ कते बोल रहा है। चलो जैसे नीचे पातला है ना, ऊपर मोटा है, सोचिएगा नहीं कि ओरिजिनल छिनक नहीं है। ओरिजिनल आप लोग भी लगता होगा सारी पेज का छिनक है, ठीक है, थोड़ा काम चलाऊ बना रहे हैं। तो छिनक हो गया ना, तो इसमें एक नीचे वृत्त होगा, ऊपर वृत्त, और जो साइड साइड होता है ना, इसको कहते हैं वक्र पृष्ठ। इसको कहते हैं वक्र पृष्ठ। तो अब बताओ जैसे हम ऐसे रहता तो ये शंकु होता, और शंकु के हो जाता है पाई आर एल, पाई आर एल। अब इसमें सर पाई तो हम ले लेंगे, एल भी तेरे ऊंचाई ले लेंगे। आर जैसे देखिएगा दो गो आर है, एगो R1 है एगो R2। अब कौन ले तो दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तब पाई एल इंटू R1 प्लस R2 याद हो जाएगा। पाई अच्छा ये करेंगे तो ऐसा भी लिख सकता है, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। तो थोड़ा ऐसे बोलने में दिक्कत होता है ना, तो इसलिए पाई एल इंटू R1 प्लस R2। ओके चलो अब 2 नंबर सूत्र छिनक डबल न छिनक की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल का चाहे संपूर्ण का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। आराम आराम से बोगे ठीक बा। तो एक होता तो और होगल आरी से पाई एल इंटू R1 प्लस R2 नाची, और ऊपर एगो वृत्त बाटे, तो वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। R1 मल्ले वाली से तो पाई R1 स्क्वायर, एगो नीचे वृत्त बा तो पाई R2 के स्क्वायर। ये हो गया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। आगे बढ़ चलो। और 3 नंबर में छिनक की आयतन, छिनक की आयतन। जब आप छिनक की आयतन की सूत्र लिखिएगा, ठीक है, छिनक की आयतन, छिनक की आयतन। तो छिनक की आयतन का सूत्र हो जाता है 1/3 पाई एच, ठीक है, इंटू R1 का स्क्वायर यानी जो R1 है, ठीक है, प्लस R1 इंटू R2 और प्लस R2 का स्क्वायर, यानी एगो R1 हो जाएगा और एगो R2। या तो इसको R1 मान लो, इसको R2, या इसको R1 और इसको R2, ठीक है। और 4 नंबर में जब एक L का मान निकालना रहेगा, L माने तिर्यक ऊंचाई, L माने तिर्यक ऊंचाई। तो जैसे हमें L निकालते थे तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो हमें तो काम वही करेंगे ना। तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये 4 गो सूत्र होता है इसमें, ठीक है। और ऐसे तो देखा जाए तो सब है से मिल के बनल है ना। तो इसको उतारिए, कुछ क्वेश्चन इस पर किया जाएगा, ठीक है, तब न बुझाएगा कि का सही और का गलती। अब हम लोग बिना बात किए हुए चलते हैं क्वेश्चन पे, डायरेक्ट क्वेश्चन निकालेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन सबको निकाल दिया।
हाँ चलिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोग? पढ़ लिए सब कोई? हाँ चलिएगा। हाँ जी। हाँ हाँ। तो क्वेश्चन का था पानी पीने वाला एक गिलास, पानी पीने वाला एक गिलास के फोटो बना दो। तो चल भाई एक जरूर चाहिए नहीं रहा तो ये ले लो, ठीक है। और उसको हाँ, तो एक पानी पीने वाला गिलास है, वो थोड़ा गिलास टेढ़ा मेढ़ा बन जाए ना, तो हाँ थोड़ा अपन देख लिए ना, थोड़ा टेढ़ा हो गया ना। तो ये पानी पीने वाला एक है गिलास, कहो तो एक ऊंचाई 14 cm, तो ऊंचाई है ना जी, ऊंचाई के मान कैसे है? अब देखा, कहो तो दोनों वृत्तकार सिरों की व्यास 4 cm और 2 cm। अच्छा एगो 4 cm व्यास है, एगो 2। तो अब बताओ जो बड़का होगा वो है ना 4, सीधा सी बात है। तो जो बड़का व्यास हो गया कैसे है, और छोटका व्यास कैसे है? आराम आराम से बोए बोए समझाऊंगा, ठीक है, ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो, आराम से देखना, ठीक है। तो हम बताओ इसको, अच्छा एक्सरसाइज है आपका 13.4, ठीक है। तो इसको हम ऊपरी व्यास लिख सकता हूँ, ऊपरी व्यास बराबर कैसे है? हमको ऊपरी त्रिज्या चाहिए, ऊपरी त्रिज्या, ऊपरी तो इनमें 2 गो त्रिज्या होता है। तो एक कौनों के R1 मान लो, और कौनों के R1 बराबर 4/2, यानी 2 दूनी 4। अब निचली व्यास पर जाओ। हाँ जी, निचली व्यास, तो निचली व्यास कैसी है? और त्रिज्या पर जाना है का? निचली त्रिज्या यानी कति, यानी 2/2 का मतलब है 1 cm। और जो एक और ऊंचाई देला है, ऊंचाई के मान कैसी है? तो क्वेश्चन का था, तो इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। सर धारिता माने आयतन, धारिता माने कथी? तो हम लोग लिखेंगे गिलास की धारिता, आ चाहे तो आयतन भी लिख सकत बड़ा। धारिता माने कथी होता है मेरे भाई? आयतन का सूत्र लगाएंगे, कोई बता सकता है सूत्र? 1/3 पाई/h प्लस, कहीं गलती हो रहा है क्या? R1 प्लस R2 के स्क्वायर। हाँ चलिएगा, तो इसको फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ ऐसे वहाँ पे उसको कट करके और इतना लिख दीजिएगा, 1/3 पाई/h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए 1/3 हो जाएगा, ठीक है, 1/3। ओकरा बाद में चलिए ना मान बताइए, हाँ बोर्ड पे देखिए ना, बाद में अपना देख लीजिएगा, ठीक है। सालों कहाँ ना हाँ सुनिएगा, तो 1/3 हो गया, पाई का मान बोलिए तो आप लोग, और h मैंने ऊंचाई, h के मान 14 इंटू R1 स्क्वायर, R1 के मान तो 2 के स्क्वायर प्लस R1 इंटू R1 के मान इंटू R2 के मान प्लस R2 के स्क्वायर। आगे बढ़ चलो, चलिए तो अब इसको काटिए ना, 7 दूनी तो 22 दूनी 44/3,
ओके, और इनटू 2 दूनी 4, आप प्लस 2 एकम प्लस 1। आगे बढ़ चलो, यहाँ बना दो। चलो ठीक है, तो 44/3 गुने कितना 7, इसका अर्थ हुआ गुना कर देंगे। तो 7 चौका 28 के 7 चौका 28 हुआ 2, आप बटा कितना 3। अब मन करे तो यही पर छोड़ दे, चाहे पूर्णांक में बदल दो। 3 एकम 3, 0 3 दूनी 2 शेष 2 पर बटा में 3, इतना मीटर क्यूब, मीटर में सीएम है, इतना सीएम क्यूब। ठीक है, यह आपका आंसर हो गया। अच्छा, इतना भी छोड़ दीजिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आंसर में आता हाई दिया होगा, चाहे हाई दिया होगा। हाँ चल मेरे भाई, ठीक है, सबको याद है ना? कहा था एक शंकु के छेना की ऊंचाई 4 cm है। एक शंकु के हाँ तिर्यक ऊंचाई 4 cm है। एक छेना का फोटो बना दो। चल भाई आराम से देखना, गौर से देखना, ठीक है। चलो उल्टा छेनक, ऐसे छेनक बना रहा हूँ, ठीक है। एक छेनक है और क्वेश्चन करे एक तिर्यक ऊंचाई मैंने टेढ़ का ऊंचाई, टेढ़े की ऊंचाई कैसी है मैं? ओके, फिर करे इसके वृत्ताकार सिरों के परिमाप 18 cm और 6 cm। वृत्ताकार सिरों की परिमाप 18 cm और फिर कैसे है 6 cm। ओके, तो क्वेश्चन कहा था छेना का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आराम से देखना, ठीक है। तो हाई 18 cm देखा, हाई परिधि बटे, ठीक बनो। कहा था कि एक परिधि 18 cm और 6 cm है। सब कोई देख रहा ना जी? तो सीधे बात बा, बड़का 18 हो या छोटका 6 है। और तिर्यक ऊंचाई कैसी है? तो क्वेश्चन का तो वक्र पृष्ठ, तो देखो वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई l इंटू R1 प्लस R2। अब देखो ऊपरी त्रिज्या निचली त्रिज्या R1 R2 दे भी नहीं किया है, R1 R2 दे भी नहीं किया है, तो सर ये तो मुश्किल हो जाएगा। तो आराम से देखा, परिधि दिया है, परिधि का मान कैसे cm दिया है 18 cm। तो सबसे पहले 2 नंबर है ना, तो एक ऊपरी परिधि है, एगो निचली परिधि लिख दो। चलो ऊपरी परिधि बराबर कैसे है 18 cm। तो परिधि का सूत्र लगाएंगे, वृत्त के परिधि का सूत्र 2 पाई। अच्छा, यही में एगो R1 मान लो और नीचे वाला R2 मान लिया जाएगा ना, बराबर कितना वो 18 पाई रहने दो, कट जाएगा। तो R1 बराबर 18 अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2 पाई कितना सेम, R1 के मान कितना सेम हो गया। अच्छा ये काट दिया जाए, चलो काट दे के थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, ठीक है। 2 9 यानी 9 बटा कितना पाई सेम। ओके, अब हम लोग लिखेंगे निचली परिधि, तो निचली परिधि कैसी हम दे रहे हैं, और परिधि का सूत्र लगाएंगे सर R2 लिख दिया जाएगा बराबर कैसी है 6। तो R2 बराबर 6 बटा 2 पाई, काट दिया जाए सब, 2 3 का 6 यानी 3 बटा पाई। अब देखा R1 R2 का माना गया, अब आराम से सूत्र बैठा सकता हूँ। तो इसलिए क्वेश्चन कर रहा है छेनक का वक्र पृष्ठ बता दो, तो लिखेंगे छेनक की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ। चलो सूत्र बता दीजिए तो पाई l इंटू R1। ओके, चलो तो पाई के मान पाई रहने दो ताकि कुछ कट जाएगा, ठीक है। और एल का मान कितना दिला है इंटू R1 प्लस R2, 9 बटा 5 प्लस R2 के मान।
पाई पाई जाए। चलो अब होने का तरफ चलो। अब ये सुगोली मैंने क्यों नहीं करी? सुगोली कहाँ है? मोतिया है ना, मैंने 10 सालों के काम चलाया ना। तो चलो पाई के पाई ना जी, 4 के 4 और पाई पाई एलसीएम पाई। तो बढ़ता में पाई 9 + 3 यानी 9 3 12 कुछ काटे। चलो 12 चौका 48 cm² क्षेत्रफल का मात्रा के स्क्वायर में होता है। किसी को दिक्कत हो का भाई? देख आई में हेलन थोड़ा दिक्कत है बुआ, हेलन ले हेलन तो दिक्कत नहीं है, परिधि का मान दे दिया। हाँ चलो इसको डिलीट कर दो। डिलीट कर दो। ज्यादा मीठा क्यों रहा है? आराम आराम। चलो थोड़ा आगे वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है? तो आगे वाला क्वेश्चन पढ़िए ना। बहुत अति कर रहा है, पढ़ लिए। छीना का कर रहा है तो छीना कर रहा है, इसी को रहने दिया जाए ना। बहुत मीठा गिना रहा है, बहुत उल्टा है, तो उल्टा बस और दादा ये मीठा ना पड़ गया ना। हमने चलो बोर्ड काला काला हो गया ना। आज छोटी क्या जाएगा तो इसको पानी कहा था। हाँ जी, एक तुर्की टोपी शंकु के एक छीना के आकार की है। तुर्की टोपी है तो टोपी देखे लो ऊपर पाता रहेला, तब न मुड़िया में हेलने पहन ले बा। हाँ जी, तो कहता है एक जो तुर्की टोपी है, मैंने टोपी है ना, वो शंकु के छीना के आकार का है। वो मुड़िया में लगा ले ना। अच्छा एक फोटो ना कह दे देख लो तो दे ले ना, इतियो पोछो निकाल दे ले, डिजाइन लगाइले रंगले है, बढ़िया लगत बा ना। हाँ, एक तुर्की टोपी शंकु के छीना के आकार के, देखिए आकृति 13.24 में ना। यदि इसके खुले सिरों की त्रिज्या। अच्छा अब एगो चीज बताओ, अब खुला ऊपर से होगा कि नीचे से होगा? सीधा बात बा, नीचे खुला रहता है ना, मुड़ी में हिला लेते हैं। तो कहता है खुले सिरे की त्रिज्या 10 cm, यानी है त्रिज्या कैसी है? ओके। अच्छा ऊपरी त्रिज्या 4 cm, हमें हाई त्रिज्या तो और कैसी है? तो क्वेश्चन कहा था तिर्यक ऊंचाई 15 cm, तिर्यक हाइट टेढ़ का ऊंचाई कैसी है? अच्छा तो इसका इस तो इस जो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी एक क्षेत्रफल कितना लगेगा वो आपसे पूछ रहा है। तो एगो चीज बताओ, टोपी बनैले हुई तो ऊपर से एगो वृत्त लाखा लागल हुई छोट का, आएंगे आरी आरी आएंगे लागल हुई जी, लगा होगा, और नीचे तो खाली होगा, यानी ऊपर एगो वृत्त जोड़ देंगे और आने साइड से वॉक कर पृष्ठ जैसे ऐसे नहीं होगा जी, नीचे तो खाली होगा, तब न हेलन लगा ले बो। काम मुन्ना भाई जी। तो आगे बढ़ चलो, बढ़ो ना। तो एगो के त्रिज्या का मान 4 दिया है कि व्यास के दिया? तो एगो R1 एगो R2 मान लो। तो चलो ऊपर वाला R1 मान लेते हैं, ठीक है? R1 के मान कैसे है? और R2 के मान नीचे वाला R2 के मान कैसे है? और L माने तिर्यक ऊंचाई के मान कैसी है? तो मैं क्वेश्चन कर रहे कि इसमें जो लग रहा है कपड़ा
यानी हमें तथी से बनाया जा रहा है, उसका क्षेत्रफल निकाल दो। ठीक है, हाँ। तो हम लोग लिख देंगे प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, यानी जो इसमें लग रहा है। ठीक है, आज चाहे लगे हुए पदार्थ की क्षेत्रफल, यानी इन्हें के कहते कि वो कपड़े से बनावल जाता ना, कुछ से बनावल जाती पदार्थ की क्षेत्रफल। तो आराम से में तनी दिमाग से सूत्र लगाए तो गलती हो जाता है। ऊपर वाला हमने R1 मान लिया, वानी सा नीचे वाला R2। तो सबसे पहले में तो एगो आरी तो और होगा जाना के वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो वक्र पृष्ठ के सूत्र सर ओके। अच्छा, मैं नीचे से खाली बा तो नीचे वाला सूत्र लगाइबा का वृत्त के, ऊपर से पैक बा तो सर वृत्त लगावा। बताओ ऊपर एंगे छोट ना हो और नीचे तनी बड़का हो, तब न मुड़िया में हेला ले पहन ले बा। हाँ जी, तो प्लस एगो जोड़ देना है पाई R1 के स्क्वायर, और नीचे से रहता तो एगो और जोड़ देते पाई R2 का स्क्वायर। अब इसका मान बैठा दीजिए, ऐसा है। ठीक है, कॉमन लेने से बहुत थोड़ा लफड़ा हो जाएगा, ऐसा ही बैठाओ। ठीक है, पाई का मान पाई का, चलो ठीक है। अच्छा, एल के मान एल गुने 15, R1 के मान होता बच्चा प्लस R2 के मान 22/7 रखा दी तो कट जाएगी, 10,700 दे देगा ना। 22/7 आपको ने फिर 22/7 R1 के स्क्वायर, ज्यादा सॉरी R1 स्क्वायर 4 गुने 10 बकलोल 10 गुने 10 तो कर देगा। देख रहा है कि ऊपर से पाई करना है, ऊपर के। अब हाई तो R1 के मान 10 ले रहता ना, होता है पहले तो R2 के स्क्वायर लिखता। समझ गए? चलो, अब ये आपका हो गया 22/7 गुने 15 और 10 4 14 गुना कर दिया जाए 22 का 88। अच्छा, 22 चौका 88 में 4 से गुना ना, 4 चौका 16 के 4 चौका 16 के 1 7 6 अब बटा कितना 7 कर दिया जाए, यानी 7 गुने गुना कर दिया जाए। कौन सा क्या इसे हो जा रहा है? 8 चौका 32 8 चौका 32 के 2 8 चौका 32 को 3 को 35 352 दिल्ली आसमान के फर्क है ना, 352। ओके, 7 दूनी 14 गुना कर दिया जाए, 15 दूना 30 अब 22 या 66 22 या 66। यानी ये आपका वैल्यू थोड़ा बोर्ड मिटाने में इसमें बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ, 660 सही है, प्लस 352 और बटा में 7। यदि चाहो तो इसको 3 गुना कर सकता हूँ, तो चलो गुना कर दो। 0 के 0 7 6 42 के 2 और 7 6 के 42 को और 4 को अब प्लस 352 बटा 7 जोड़ दिया जाए। चलो, 2 के 5 गो और 2 गो 7 6 गो 3 गो 4 के 4 बटे कितना 7। ये आता तो ये इतने छोड़ दो, चाहे एकरा के दशमलव में मार दो। आंसर कति में दिया है? पूर्णांक में दिया है। चलो पूर्णांक में मारते हैं, तो 7 से 7 कम 7। अब 2 से तो भाग लगेगा नहीं, तो इसलिए एक 0 बैठा देंगे और शेष 2 रह जाएगा और बटा में 7। अच्छा, यहाँ पे किसी को नहीं समझ में आया होगा, वहाँ पे हम समझा देना। जैसे वो हम कहने 102 में तू 10 से भागा दे, 102 में कितना से भागा 10 तो कितना गुणा क्या करता है सर? 10 से कम 10।
अब कट गया। अब धाए दाइलन 2 शेष लेके छोड़ देगा। बकलोल गलती हो गया भागा। अब तो के देखे में तो सही लगा, तो किसी किसी के देखने में किसी किसी को देखने में जो सही लग रहा है सर 10 से कम 10 घटा देने 2 लिख देने। भागा सही नहीं है, गलती है। देखो इसका अर्थ हुआ कि 102 रुपया में हम 10 आदमी के बीच हिस्सा लगाएंगे तो 51 रुपया हिस्सा लगेगा जी। अरे दादा ये तो बड़ा बुनियाद है। तो ओ से जब हाई 2 हिस्से छोटा है ना तो अपना से 1 बैठा देते हैं 0। अब हो गया 10-10 रुपया हिस्सा और 2 रुपया शेष बच गए। मैंने 102 रुपया में 10-10 रुपया हिस्सा लगा 10 गुणा में और 2 रुपया ऊपर गला। अब मैं पैसे में अपन हिस्सा लगा लिया से ना, तो ये तो आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत होगा जी थोड़ा इसको उठा लो। हाँ सुनिएगा, क्वेश्चन का तो धातु की चादर से बना, धातु की चादर से और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छीना के आकार का है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 16 cm है। निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या क्रमशः 8 और 20। निचले 8 और ऊपरी 20। तो ऊपर बड़ा है, इसका अर्थ हुआ कि ऊपर हम लोग ऐसे बनाएंगे। ऊपर है बड़ा, ऊपर है बड़ा, इसका अर्थ हुआ हम लोग ऐसे बनाएंगे छीना का। समझ रहे ना जी, ऊपर बड़ा है। ओके गजब दिखाई दे रहा है ना। हाँ अब कहता है एक ऊंचाई 16 cm है, तो ऊंचाई है ना बोलता है जी। तो ऊंचाई के मान का cm। ओके निचले और ऊपरी यानी पहले नीचे कितना है और ऊपर कितना है 20 cm। चलो ऊपर 20 cm त्रिज्या। तो क्वेश्चन कर रहा है ठीक है कि 20 रुपए प्रति लीटर की दर से 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी में दूध से भरल जाता, में दूध से भरल जाता। अब फिर कहता कि 1 लीटर में क्या रुपया लगता है 20 रुपया। ओके फिर क्वेश्चन करे साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए धातु की चादर का मूल्य 8 रुपया प्रति 100 cm² की दर से ज्ञात कीजिए। पाई का मान 5 किलो एक चाहिए। तो एक वो चीज हाँ आप देखा जब एकरा के बने होते हैं 60 से तो वो है मतलब बढ़ता एक दूसरे के देह में कोई नहीं सटेगा, ठीक है। हाँ तो आप बोर्ड पा दो, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि में दूध से भरना है, दूध से और साथ ही 1 लीटर दूध के क्या रुपया लग रहा है। तो वो जितना दूध भराएगा ना उस दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी पैसा दाम ज्ञात कीजिए। तो एगो तो R1 लिख लो, एगो R2 लिख लो। तो R1 ऊपर वाला लिख लो, ठीक है। चलो R1 के मान कैसे है R2 के मान कैसे है और H के मान 16। अब में दूध धरना है तो बीच में तो धरिएगा जी, यानी आयतन निकालेंगे। तो इसलिए छीना की आयतन चाहे बर्तन की लिख सकते हैं, बर्तन लिख दिया जाए बर्तन की आयतन। और आयतन का सूत्र बोलिए आप लोग, कति 1/3 प्लस R2 का स्क्वायर। ओके है चलो ठीक है।
अब मान बैठाओ तो 1/3 पाई के मान 3.14 एच एच के मान R1 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 20 गुने प्लस R2 का स्क्वायर। आगे बढ़ चलो। अब 3 से तो कटने वाला नहीं है ना, ऐसा लिखो 1/3 गुने 3.14 गुने 16 20 में 400 8 16 160 8 नैया कम पे 1 सेकंड सॉरी यहाँ पे ना। अब देखो 1/3 और मान लीजिए पकड़ना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। कहा कि हमारे गुरु जी कहते थे जो गुरु की गलती पकड़ रहे हैं ना, समझो उसको समझ में आ रहा है। अब मान लीजिए कोई ध्यान नहीं देता तो यहाँ हम गुना दे दिए थे और नीचे तो प्लस दे दिए थे और यहाँ गलती से गुना उतार लेता। बाद में रिवाइज करता, सर है ना गुना दे दिए थे, शायद हमारा में गलती है कि सर में गलती हुआ था। हाँ ठीक है। तो 3.14 फिर गुने 16 जोड़ के लिख दिया जाए। इंटू का अर्थ गुना ना जी, होने से पहले का अंक 4 4 दूसरा का अंक 6 6 12 के 2 हाथ में आए तीसरा का अंक। अब 3 से तक कट जाने वाला है, यानी 3 दूनी 6 कम है 0 3 24 208 तो और बच गया 3.14 208। अब गुना करके आप लोग बता सकते हैं। आपको थोड़ा कैलकुलेटर से गुना कर दो, काहे के लिए लेट करेंगे, ठीक है। थोड़ा गुना करके बताना हमको। हाँ बोलिए तो सब गुना कर दिला 10 44 इतना 9.92 सही है ना जी सर। हाँ सुनिएगा, ये थोड़ा बहुत अंदर रुक दिए। इतना सीएम क्यों हुआ? आप क्वेश्चन का था लीटर, 1 लीटर के 20 रुपया लगा था। इतना सीएम क्यों हुआ? तो सबसे पहले एकरा के हम लोग लीटर में लाएंगे। तनी भाई मेरे भाई तनी एक को लाएंगे हम लोग कथी में तो लिखेंगे या इतना सीएम क्यों लिख सकता रहा। अच्छा है कितना दिले बाद 10 44 10 44 9.92 हम बताए थे जब सीएम क्यूब में आए तो 1000 से भागा दे देंगे तो ये आपका कथी में जाएगा लीटर। ये कथी में हो गया मेरे भाई लीटर। तो नीचे का को 0 तो 10 के 3 गो अंक गन लीजिए 1 2 1 3 यानी 10.449 2 लिख दे वाला। इतना लीटर दूध हो गए, इतना लीटर कते हो गया दूध। आप क्वेश्चन कहा था 1 लीटर के 20 रुपया लगा था, तो 2 लीटर के 40 रुपया, 3 लीटर के वही रुपया, 4 लीटर के वही रुपया। तो उससे हम लोग खर्च निकाल लेते हैं, डायरेक्ट खर्च। तो 10.449। अच्छा एक चीज बताऊं, 10 के बाद इतना अंक ना लिख के 2 गो अंक भी लिख देंगे तो काम चले जाएगा ना। तो चलो हम लिख दे रहा हूँ इतना गुने कै रुपया 20। अब वो जितना हिलन आया था ना वो में तू 1000 से पहले भाग मारो तो ना चाहे इतने गुना कर दो। हटा 10.449 गुने 20 रुपया। थोड़ा गुना करके बता देना। 208 हाँ 208.992 रहा था, ठीक है। अच्छा इतना रुपया एक तनी भावना के समझ
208 रुपया 99 पैसा। अब 99 पैसा है तो 99 पैसा तो ना मांगब, यानी सीधे तू एकरा के 209 रुपया निकले सकत। थोड़ा आंसर मिला लेना, या तो इतना होगा तो सही है, आज इतना जो भी होगा, लेकिन पास पड़ोस में पैसा में जो आता है ना उसको थोड़ा पास पड़ोस में लगभग में नहीं लिखा है, खाली 209 रुपया। ओके चलो ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना होती। अभी ये कोई आंसर आया, अभी और निकालना है ना। हाँ तो आगे चला जाए। तो अब सुनिए, एक तो हम लोग आंसर निकाल लिए, अब फिर बोलिए ना। यहाँ पे 20 था, अब सुनिए नेक्स्ट। अब फिर एक क्वेश्चन में नीचे से दाम निकाल देना ना। कहते साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपए प्रति 100 cm स्क्वायर, यानी 100 cm स्क्वायर में कै रुपया लगता? 8। तो दाम निकालना है। अच्छा एगो चीज बताओ तो नहीं आराम से, हमरा के बताइए तो नहीं ना, काहे कि हमरा के तो नहीं बताइए, बताओ ना हम समझे, आ तो नहीं के हम बताओ तो नहीं समझो। अब मान लगे एगो गिलास है, एगो गिलास है ना, चलो एगो कॉपी के बना दे। और 60 नंबर है इसका, विनय कुमार, ठीक है। हाँ देखिए, मान लीजिए कि ऐसे एगो हम बना दिए, ठीक है, थोड़ा इधर देखो, और ऊपर थोड़ा चाकर है ना, और नीचे से पैक होगा ना, तो ऊपर से दूध धरिएगा तो गिर नहीं जाएगा जी, तो नीचे से पैक है। अब एकरा के तू बनाओ तारा धातु के, कोनो के लोहा हुआ के चाहे स्टील के ना, तेरे साइड से तो पूरा और धातु लगाना पड़ेगा, तो साइड का हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और नीचे से एगो वृत्त बा, तो वृत्त के क्षेत्रफल। अच्छा एक बात ध्यान दिया, एकरा के हमने R1 मान ले बानी सर, तो अब इसलिए लिखेंगे प्रयुक्त धातु की क्षेत्रफल, प्रयुक्त धातु की क्षेत्रफल, धातु की तो आराम से बुआ ए में बताओ एगो। अच्छा वक्र पृष्ठ लगेगा पाई L इंटू R1 प्लस R2, तो आराम से पहले आराम से तनी आराम से जाओ। अब बताओ L का मान इस क्वेश्चन में कहीं दिया है, L माने टेढ़ का ऊंचाई, तो उससे है सूत्र लगाने से पहले हम लोग L का मान निकालेंगे। कति का मान हुआ L, ठीक है ना, चले और अब L का सूत्र बताओ तो लो सब कोई, प्लस R1 माइनस R2 के H माने ऊंचाई, चलो ऊंचाई के मान बोल देते हैं, अब प्लस R1 के मान, R2 के मान, एक और होल स्क्वायर। अब इसको हो जाएगा 16 256, घटाइएगा तो 12 हो जाएगा, 12 बराबर 140, जोड़ दिया जाए, जोड़ने पर हो जाएगा 400, और 400 वर्गमूल, यानी जो तिर्यक ऊंचाई है एक और मान कैसी है, क्वेश्चन का तो वो थोड़े ना, एक और कितना में लागल है धातु, धातु की क्षेत्रफल हम लोग लिखते हैं धातु की क्षेत्रफल, आज चाहे प्रयुक्त धातु की क्षेत्रफल लिख सकते हैं ना जी। तो एमे आरी से जैसे समझे नहीं आप, तो पाई L इंटू R1 प्लस R2 प्लस नीचे से वृत्त बा, तो पाई R स्क्वायर वृत्त का तो सूत्र होता है। अब बात में सर R1 लिखे बाकी R2 हम लोग लिखेंगे। मान लो कि एकरा की R1 मान लो रहता ना तो R1 लिखेंगे। अब बात में सर खाली पाई R स्क्वायर है तो दिक्कत हो जाएगा, हल्का दिक्कत हो सकता है। अब तो सोचे लगभग हेकरा के मान बैठाए कि हेकरा के बैठाए का जी। अब आगे बढ़ चलो, यही में बैठा दिया जाए। चलिए पाई के मान 3.0, L के मान निकलल 20, R1 के मान 20, R2 के मान
प्लस 3.14 R2 के स्क्वायर 8 गुने, चलो तो 3.14 गुने 20 गुने 28 प्लस 3.14 64 कर दिया जाए। अब देखो हम बताए हैं कि सुनो आराम से देखो, दशमलव वाला गुना बताए हैं कि दशमलव हटा देना और गुना करके लगा देना, लगाने आ जाता है ना जी। तो बउआ अब इतना तो गुना करना हाथ से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेटर से हेकरा के पहले गुना करके बता देना हमको और फिर हेकरा के गुना करके, ठीक है। देखो दशमलव उड़ाइएगा, बटा में 100 आएगा, 20 25 100, फिर बटा में 5 आके लाफड़ा कर देगा, नहीं कर देगा। बहुत बेकार है जी, थोड़ा देख के बोलिए, ठीक है। नहीं होगा काजी, पहले इसको बताओ ना कितना, 1758.4। अब उसका मान बताओ, देखिए 200, हाँ 200 पूरा, अच्छा 0.96। चलो आप जोड़ना बोर्ड पर सीखिए, ठीक है। चलो तो होने से आ जा, तो हमें तो एक एक अंक बना, तो पहले 6 के 6, 9 4 13 के 3 हासिल 1। अब दशमलव के आ जा, 1 गो 8 गो, दूसरा अंक 5 के 5, तीसरा अंक 2 गो 7 गो 9 गो, ओकरा में चौथा अंक इतना CM स्क्वायर, इतना CM स्क्वायर। अब तनी यही पे बहुत चीज समझे वाला बा, इतना CM स्क्वायर टोटल है। अब क्वेश्चन कहा था कि 8 CM स्क्वायर में बुआ लग रहा है 8 CM स्क्वायर का मूल्य, रुपये का मूल्य, ओ सॉरी 100 CM स्क्वायर, 100 CM स्क्वायर का मूल्य बराबर कै रुपया दिया है। तो सबसे पहले 1 CM का निकालेंगे ना, तो 1 CM स्क्वायर का मूल्य, 1 CM स्क्वायर का मूल्य 8, अब बटा में कितना हो जाएगा 100। देखो तो नहीं कितना समझ आ रहा है। देखा जैसे कहे कि 10 पेन के मूल्य 50 रुपया, तो 1 पेन का निकलना है तो इधर वाला बाटा में चले जाता है, ठीक है यार, इधर वाला बाटा में 5, तो उसे 100 CM स्क्वायर का मूल्य 8 रुपया, तो 1 CM स्क्वायर का 8 बटा कितना 100, तो 1 CM का थोड़ा ना पूछ रहा है, कितना का पूछ रहा है, ठीक है। इसलिए लिखते हैं कितना है जी, 19 59, हाँ कौन सा कटेगा, तो रहने दो, एक बार काट दिया जाए, ठीक है। हेतना का मूल्य, हेतना CM स्क्वायर का मूल्य बराबर, बराबर नीचे लिख दिया जाए 8 बटा 100 गुने 19 5 9.36। वह तुम क्या करो, 8 में 19 59.36 में गुना करो, ठीक है। 19 59.36 गुने 8, एकरा के बोर्डो पर कर देवल, तनी बोर्ड पर समझो हल्का बा, एक अंक देता ये बा 8 छक्का 48 के, देखना बोर्ड पर, ठीक है। 8 छक्का 48 के 8, 8 त्रिका 24 4 28 के 8, ठीक है। 9 72 3 75 के 5, देख रहे हैं सब कि ना तुम लोग। 8 पर 40 है, 8 से 56 के 6, 8 से 48 का, ठीक है। 8 त्रिका 24 हुआ, 5 29, 29 के 9 हाथ में 2, 9 72 गो और 2 74 के 4, ठीक है। चलो चुपचाप गुना करो, पता हुआ कहाँ गया, देखो है ना कथा 8 से 48 किया, हाथ में 4 8 का 24 4 28 किया, सही तो था।
नौ 72 को 2 74 के 4 हाथ में 7 9 5 8 5 40 को 7 47 के 7 हाथ में 4 9 72 को 4 को 76 के 6 हाथ में 7 ठीक है। 8 का 8 को 8 को 7 को 15 को एकरा बाटा में कितना अंक ला रहा है 100 कई को 0 है नीचे 2 को होने से 2 अंक नहीं लगा सकते हैं ये पर चल नहीं आएगा 156.74 इतना हो जाएगा रुपया ना निकलना चाहिए रुपया देखो तो 156 रुपया इतना पैसा है तो मिला लो 156 रुपया कितना पैसा है 75 पैसा। हाँ चलो ठीक है 74 पैसा आ गया पढ़ लिया चलो अब तो साथ में पढ़ लेते हैं ठीक है। कहा था 20 cm ऊंचाई 20 cm और शीर्ष कोण 60 cm वाले ओ सॉरी 60 डिग्री वाले एक शंकु को शांति से सुनो ना 20 cm ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है यानी बना दो एक नकली चलो एक चलो हाँ सुनिएगा यानी एक शंकु देला है ऐसे देला है और क्वेश्चन कर रहा है कि जो एक टोटल ऊंचाई है ना टोटल 20 cm ऊंचाई है कैसे cm एकरा के साफा बीचों बीच काट दिया गया है एक अर्थ हुआ कि आधा से काटा गया होगा यानी 10 पर ना तो एकरा के आधा में से काट दिया जाए इतना में से हमने इसको काट दिया तो ये टोटल था कितना मेरे भाई 20 एक नाम लिख देता है जिस A B C P आहेबा से फिर काटल जाता तो ये पका तो क्यों लिख दिया था आगे M N चलो M N हो गया तो ये बताओ जब काट दिला तो ऊपर कितना हो जाएगा 10 आहे ऊपर से नीचे कितना हो गया 10 नहीं हो जाएगा हेंगे काटल हमारा बढ़िया निकला देख रहा है पूरा तो नहीं काटल था काट दे ओलगा तो बताओ जब काट देने से तो ऊपर एगो शंकु हो गया और नीचे एगो छीलक हो गया आगे बढ़ चलिए आगे पढ़ जबकि तल शंकु के आधार के समानांतर यानी सवा समानांतर काटल हुआ है यदि इस प्राप्त शंकु के छीना का व्यास 116 cm वाले तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई जाता है। तो सबसे पहले एक और नकली है ना बना ले यानी तो और हेंगे पहले तो ना जी तो तुम्हारा ऊंचाई 10 ना हुआ होगा हमने खाली नीचे वाला चीजों बनेनी है सब तो R1 ना ही R2 के मान निकलेगा तभी ना आप आयतन निकाल सकते हैं जी कहाँ ब्यास दिया है ना ना अब कहता है शंकु बानु एकरा के एगो तार बनावल जाता है बेलन बनावल जाता अब वो भी बेलन 1/16 cm व्यास के तो कहता है तारवा कितना बड़का होई क्वेश्चन नहीं कहते है माने इस छिनक के तार बनावल जाता है सनवा तार तो क्वेश्चन कहा तो जो तार बन वो कितना cm लंबा होगा तार के व्यास कितना 16 तो एक के सर हम कैसे निकाल सकता हूँ अच्छा एक बार आई टोटल जो शीर्ष कोण है ना वो दिया है 60 डिग्री तो सर आधा 30 डिग्री तो 30 पढ़ा रहा है ना जी और इधर भी क्या डिग्री हो गया 30 अब थोड़ा सा पहले ये पर लिख दो ठीक है। अच्छा अब हे में देखा एगो त्रिभुज हो गया AMN एक के पर बना लो AMN दिखाई दे रहा है ना जी AMN और यहाँ कौन का डिग्री है मेरे भाई 30 डिग्री आई हे कर ऊंचाई दे दे लेवा कैसे 10 cm तो
एकर मान हम कैसे निकाल सकता हूँ सर? एकर मान हम निकाल सकता हूँ हाइट एंड डिस्टेंस पे जाके, यानी हाई लंब हो जाएगा और हाई कत हो जाएगा आधार। तो है कौन से जना है कौन से हाई लंब हो जाएगा और हाई कत हो जाएगा आधार। है कौन से हाई आधार हाई लंब का जी। तो इसलिए हम लोग आएंगे त्रिभुज AMN में, 5 नंबर में क्वेश्चन है त्रिभुज AMN में। तो देखो हाई आधार हो हाई, देखा जहाँ कोण रहता है वो उसको आधार मान के बनाते हैं। तो ये लंब बटा आधार यानी tan पर, तो tan का डिग्री tan थीटा के सूत्र बोलिए P बटा यानी P माने लंब, एकरा कोण, तो कोण के सामने की भुजा को P कहते हैं, वो हरदम पढ़ाते हैं। तो लंब लंब का तो सामने P, एक बार बहुत बोलिए सामने वाला P, भले जहर होके चाहे दूध होके ना, तो सामने वाला P तो AMN नहीं हो जाएगा AMN आ सटल भी बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं। हाँ हटल एच है ना, हटल एच। अच्छा ठीक है, तो इस सटल बी यानी AM। चलो tan 30 डिग्री का मान बता दो। ठीक है AMN का मान नहीं है AMN, अब बटा AM का मान 10, तिरे गुना कर दो तो √3 MN बराबर 10, MN बराबर 10 अब बटा √3। तब वो है ना MN हुआ यानी ऊपर वाला, तो एगो R1 एगो R2 नहीं मान सकता हूँ, यानी एकरा के हम R1 मान लूं तो किसी को दिक्कत हो जाएगा काजी। अब जौन काम हमने हेपा कहने है सर वही काम बाढ़ का पर नहीं खिसा सकत, यानी त्रिभुज APC में हेपा लिख दो, त्रिभुज APC में APC में। अब ये बताइए 100 से ना बाढ़ का ना हो गया जी, तो 10 तो इतने रला 10 इतना यानी 10 10 20। तब पहले सूत्र लिखा tan, अच्छा एवं में ध्यान दिया tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर P बटा B, P माने लंब सामने वाला P, PC आधार सटल B, तो 100 से सटल AP। कौशल ही तोरा पहले ना समझ आलो इतनी गौर से ओ सॉरी AP समझ आ रहा है ना कौशल। हाँ काहे कि क्वेश्चन है ऐसा है ना, अब बस में कुछ ना है, बस समझ गए तो समझ गए, बस समझ गए। अच्छा ज्यादा ही मिटा दो, काहे कि ओरिजिनल हमने क्या होना भाई का डुप्लीकेट बनाए थे यहाँ पे नीचे पे ना, भाई तार वार आने दिया जाए, काहे कि अभी तार के काम नहीं हुआ है, ठीक है अभी तार लगेगा घर में, ठीक है। चलो हे पर मान बैठा दो, tan 30 डिग्री का मान 1 बटा √3 PC, तनको ना PC खराब हो गया है, AP 20 टोटल AP 20, 3 गुना √3 PC और PC ना, तब PC बराबर 20 बटा √3, तब PC के तो R2 नहीं का लिख सकत, बराबर 20 बटा √3। तो R1 हो गया हमारा, R2 हो गया, और ऊंचाई एकर 10 हो गया। अब एक आयतन हमने की लगा सकत, तो हाई जो आयतन मानो एक कहते एगो तार बनाओ, तो तार कितना cm लंबा होगा वही आपको पूछना, तो इसलिए हाँ लिखेंगे। अब एक ही बार में बैठा दिया जाएगा, छेना की आयतन बराबर तार की आयतन, ठीक है। तो उसको पहले चलो इसको पहले उतार लीजिए, ठीक है, तो अब एक के बारे में बैठा दिया जाएगा, ठीक है। और फोटो बना लेना ऐसा है भाई, 10 cm ऊपर है या 10 cm नीचे है, गोल्डी चलिए आगे बढ़ चलो, सुनिएगा
अब इसको हम मिटा दो ना, कादी चाहेगा मिटा दो। अच्छा R1 के मान 10/3 याद कर लेना, ठीक है। R2 का मान ऐसे तो आप लोग उतार लिए होंगे तो याद करने का भी जरूरत नहीं है ना। तो नहीं पहले इतने से पहले काम किया जाए ना। सुनिएगा, अब हम लोग लिखते हैं बेलन की व्यास आराम से बुआरा आराम से सावतन को दिक्कत ना होके देवो ना। बेलन की कैसे सीएम देला है, हमको व्यास से थोड़े ना काम करना है, त्रिज्या से। तो व्यास बटा 2 तो 1/16 और बटा 2 कर दो, यानी 1 बटा कितना 1/32 से है कति बेलन जो पाइप। अच्छा बेलन लिखा कि पाइप, एक बार बोल दो। पाइप तार में हाँ? ओ तार, तो तार लिख दिया जाए। चलो तार लिख दे रहा हूँ। तब वो तार तो आप लोग खुद जानते हैं बेलन जैसा होता है ना। हाँ मैंने बेलन जैसा। तो अब तार की आयतन बराबर छिन्न की आयतन बैठा सकता हूँ। चलो यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तार की आयतन बराबर छिन्नक की आयतन, छिन्नक की आयतन। तो आप लोग तार के बारे में बता दीजिए सर। तार एक बेलन के आकार का होता है ना, और बेलन की आयतन का सूत्र लिखेंगे, ठीक है। पाई R² और छिनक तो छिनक होइबे करता है, तो छिनक के आयतन का सूत्र बोलिए आप। इसको मिटा दो ना। चलो चलिए आराम से बिठाएंगे ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलिए छीना की आयतन का सूत्र 1/3 पाई H R1 के स्क्वायर। आगे बढ़ चलो, पाई से पाई काट दिया जाएगा। चलो R1 के मान केवल R है, तार की R 1/गुने 1 और H का मान H। अच्छा एक बात, सब सेम है ना, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, चलो कहने का 1/3 ऊंचाई होकर ऊंचाई के मान 10, छिनक केवल 10 है, ठीक है। R1 के मान बता दो यहाँ था 10/√3 के स्क्वायर प्लस 10/√3 इंटू 20/√3 के स्क्वायर। ओके चलिए ठीक है। एकरा कहेंगे रहने दे 1/32 गुने 1/H बड़का लिखा ना, बराबर 1/3 गुने 10। कोष्ट में एकरा के 10 बटा 3 20 बटा 3 400। ओके 1/32 गुने 1/H बराबर 10/3 कर दो। सब एलसीएम लीजिएगा तो और ऊपर वाला सब जोड़ देंगे। सही कोमल लेके कथी करोगे? सही कोमल लेबो तो फिर एलन 1 हो जाए, एलन 2 हो जाए, एलन 4 हो जाए, तो फिर 700 नहीं हो जाएगा। कोमल लेते हैं एलन X Z Y होगा तब कोमल लेते हैं, ठीक है। अब तब वो कुछ करने वाला लगे नहीं रहा हमको ना, तो ऐसे 3 गुना कर दिया जाए, यानी 3 3 9 H। अब बाटा वाला ऐसे जाके ना हो जाएगा, तो ऐसे 7000 हो जाएगा। एक सेकंड, ऐसे किसी को दिक्कत हो सकता है ना, इसलिए हम आराम से करूंगा। 1/32 आओ ना, 2 दूनी 4, 1024 होता है, ठीक है। आराम से समझो। 1/32 आओ 10 24 गुने 1
बराबर 700 में 7000 बटा 3 9। तब है तिरिया कैच हो जाएगा, तिरिया गुना 9 में से आई बाटा वाला ऐसे हो जाएगा ना जी, यानी ये आपका हुआ 9x बराबर 7000 गुने 10 ओके। तो 9h गुना कर दिया जाए, पहले 3 को 0 उधर लिखो आराम से। 7 चौका 28 के हाथ में हाल दो ना, 7 14 को 2 को 16 को 7 एकम 7 इतना एक छाट लिया जाए, सही हुआ ना? यानी 7 1 6 8 3 को 0 भाग मार के कहाँ लिखा था। चलो यहाँ थोड़ा देख लेना, ठीक है? मोबाइल में नहीं दिखता होगा, हमको मालूम है, लेकिन सुन लेना। इसको भाग मार दिया जाए, 9 सते कैसे 8 86 यानी 9 9 81 5 से 5 8 68 यानी 9 छके 54 58 हो जाएगा ना। 4 से 4 पर 0 40 यानी 9 चौका 36 सही शुरू हुआ है। 4 फिर 9 चौका 36 9 चौका 36 9 चौका 36 वो इतना सीएम हुआ, कति हुआ सीएम। तो हम चीजें हर दम बताते हैं, सीएम है ना, सब हो गया कति सीएम। तो एक के मीटर में बदलेला 100 से भागा। अच्छा पहले आंसर बताओ कितना दिया है, ठीक है? मीटर में दिया है कि किलोमीटर में? आपको बता दो, मीटर में दिया है। तब मीटर में हो जाएगा 79 है तना, उतना दिया है ना जी। तो सुनो, एक नीचे को अपने से काम कर सकते हो, एक नीचे लिखिएगा या, सुनो या है तना भागा 100 होने एम लिखिएगा, और उसके बाद में फिर एगो अपने से काम कर दीजिएगा, ठीक है? इतना तो आप खुद ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार चैप्टर की समाप्ति कर दी, और इस चैप्टर समाप्त करना हमारे लिए बहुत जरूरत था, ठीक है? सुनाई दे रहा है ना बुआ? तो इसलिए कहा है कि बहुत